11 नगर निगम में से 3 पर कांग्रेस जीत रही है और सिंगरौली में बड़ा उलटफेर, न कांग्रेस न बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने मेयर का चुनाव जीत लिया है सिंगरौली में। नमस्कार, आप ऑनलाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं। मैं हूं आशीष आपके साथ। मध्य प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव परिणाम भी लगभग साफ हो चुके हैं। लगभग चीजें साफ हो चुकी हैं, परिणाम आ चुका है, परिणाम लगभग साफ हो चुका है और इस परिणाम में बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। परिणाम पे आएंगे हम सीधा। परिणाम की बात अगर करें तो जो बीजेपी 11 सीटों पे अभी तक जीतते चली आई थी, उसको कांग्रेस ने मात दे दिया है। 3 सीटों पर कांग्रेस के महापौर अब आने वाले हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को मात दे दी है। जी हां, आपको हम बता दें कि नगर निकाय का चुनाव चल रहा था और लगातार जिस तरीके से परिणाम सामने आ रहे थे, हमने इससे पहले भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी और रिपोर्ट दिखा के हमने बताया था कांग्रेस किस तरीके से आगे चल रही है। अब रिपोर्ट लगभग साफ हो चुकी है, चीजें लगभग साफ हो चुकी है और साफ होने के तौर पर हम आपको बता दें कि कांग्रेस जो है आगे निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा। चलिए हम रिपोर्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम ट्विटर की बात करेंगे। ट्विटर एक यूजर है, उन्होंने ट्वीट करके एक जानकारी दी है, उस ट्विटर यूजर की हम बात करेंगे। ट्विटर यूजर ने क्या कुछ लिखा है उसका रिपोर्ट पे भी बात करेंगे, रिपोर्ट पे भी चर्चा करेंगे, रिपोर्ट पे भी हम आएंगे। सबसे पहले हम पंकज झा जो है वो एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा है आप देखिए। ट्वीट चल रहा होगा आपके स्क्रीन पे, आप देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। 57 साल बाद ग्वालियर और 23 वर्ष बाद जबलपुर में कांग्रेस का महापौर होगा। जी बिल्कुल, ग्वालियर और जबलपुर में कांग्रेस ने गजब की बढ़त बनाई है और गजब के आंकड़ों से आगे निकली है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही थी और उस दावे के बाद से कांग्रेस ने उस दावे को फेल कर दिया। और आप देखिए ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि ग्वालियर और जबलपुर में कांग्रेस ने अपना महापौर बना दिया है, जीत दर्ज कर ली है। जी हां, आपको यहां ये बता दें कि देखिए ट्वीट आप देख रहे होंगे, पंकज झा ने ये ट्वीट किया है, ट्वीट करके जानकारी दी है। लगातार जिस तरीके से उनके ट्वीट पे रिट्वीट और कमेंट्स आ रहे हैं, ये भी देखिए। जबलपुर कांग्रेस ने मारी बाजी, कांग्रेस महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अनु तकरीबन 44,000 वोटों से जीते हैं। जी हां, 44,000 वोटों से जीत दर्ज की है, जो कि जबलपुर कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी थे जगत बहादुर सिंह अनु। 44,000 वोटों से आगे बढ़े हैं। साथ ही साथ एक और ट्विटर यूजर है जिन्होंने रिप्लाई किया है, उन्होंने लिखा है कि अब जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, सुनील जाखड़ और सुष्मिता देव जैसे गद्दारों को सबक सीखना है। तीसरे ट्विटर यूजर ने लिखा है, महाराज जी के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगा दिया। बिल्कुल सेंध लगा ही दिया है, क्योंकि 11 जो सीटें हैं, 11 नगर निगम का चुनाव जो हुआ है, 11 नगर निगम में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा रखा था और बीजेपी के इस सारे साम्राज्य को कांग्रेस ने तोड़ दिया। कांग्रेस ने तोड़ा ही तोड़ा है और आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के किले को ढह दिया है, गिरा दिया है। जी हां, अब आते हैं हम रिपोर्ट पे। रिपोर्ट पे हम बात करेंगे। रिपोर्ट पे चर्चा करते हुए आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से देखिए। सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पिछले चुनाव में 11 की 11 सीटों पे बीजेपी जीती थी। इस बार 11 में से 3 सीटों पर कांग्रेस जीती है। 2 सीटें उज्जैन में जो केवल जो बीजेपी ने है 400 वोटों से आगे रही है। उज्जैन की अगर बात कर ली जाए तो 400 वोटों से सिर्फ बीजेपी आगे रही है। और अगर बात करें बुरहान की, तो बुरहान में भी वही स्थिति है, 400 वोटों से ही बीजेपी आगे रही है। यानी कि आंकड़ा जो है, अंतर जो है वो बड़ा कम रहा है। बीजेपी लाख दावा करते रहे, लेकिन आंकड़े की अगर बात करें, अंतर की बात करें, तो कांग्रेस ने मात देने की पूरी कोशिश की है। 3 सीटों तो हथिया ही लिया कांग्रेस ने। बाकी अगर बात करें बुरहान की और उज्जैन की, तो उज्जैन में और बुरहान में 400 सीटों का सिर्फ अंतर रहा है। 400 वोटों का माफ कीजिएगा, सीटें बोल दिया मैंने। 400 वोटों का अंतर रहा है। 400 वोटों के अंतर से ही सिर्फ बीजेपी आगे रही है, कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है दोस्तों। अब आगे देखिए क्या लिखा है, दोनों सीटों पर ही बहुत कम अंतर रहा है। तो बीजेपी की हालत समझी जा सकती है, बिल्कुल समझी जा सकती है कि बीजेपी जो पिछले बार तक 11 की 11 सीटों पर अपना हक जमाए बैठी थी, अब कांग्रेस ने उस हक को खत्म कर दिया। 3 सीटों पर कांग्रेस आ चुकी है और जो है एक सीट पे जो है
आम आदमी पार्टी का है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये, अगर हमने बात की पहले आपको जो ट्वीट दिखाया था हमने, उस ट्वीट पे अगर बात कर ली जाए तो ट्वीट जो है, उस ट्वीट को फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। उस ट्वीट में पंकज झा ने जिन जगहों का जिक्र किया है, ग्वालियर और जबलपुर, आपको बता दें दोस्तों, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ रहा है। ये गढ़ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक यहां पे तो वो जीत नहीं दिला पाए कांग्रेस को, लेकिन जब से वो बीजेपी में गए हैं, बीजेपी के जाने के बाद वहां की जनता ने चीजों को समझा, और जनता ने जब चीजों को समझा तो कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई है वहां पे। वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ को जनता ने नकार दिया, जनता ने कांग्रेस को अपनाया और कांग्रेस ने वहां पे ऐतिहासिक जीत दर्ज की। है अपने आप में बड़ा एक सेटबैक माना जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से बीजेपी में गए, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, और ये जो दोनों ही जगह है, गुना की बात कर ली जाए, ग्वालियर और जबलपुर की बात कर ली जाए, तो ये गढ़ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के किले को जनता ने नकार दिया, कांग्रेस को जीत दिला दी। अब आगे हम बात करेंगे, आगे बात करके हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से एक खुशी का माहौल भी है कांग्रेस प्रत्याशियों में। कांग्रेस प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाना चाहेंगे। जिस तरीके से छिंदवाड़ा में भी जीत दर्ज की है क्या बोलते हैं कांग्रेस ने, आपको बता दें कि जबलपुर तो हो ही गया, ग्वालियर हो ही गया, और छिंदवाड़ा में भी ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज किया। हम परिणाम में आपको अभी टोटल क्या परिणाम निकल के अभी सामने आ रहे हैं वो उस पर भी हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रत्याशियों का क्या कहना है, कांग्रेस प्रत्याशियों जो जीत दर्ज कर रहे हैं जो, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है और किस तरीके से वो अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। एक बार इस बाइट को सुनिए। 11 नगर निगम में से 7 पर बीजेपी जीत रही है, 3 पर कांग्रेस जीत रही है, और सिंगरौली में बड़ा उलटफेर, ना कांग्रेस ना बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने मेयर का चुनाव जीत लिया है सिंगरौली में। राजू जी, क्या लग रहा है, ये कितनी बड़ी जीत है ये? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है, भारी मतों से जीते हैं। ग्वालियर में भारी जीत हुई है, जबलपुर में भारी जीत हुई है, और सबसे बड़ी जीत हमारी छिंदवाड़ा में हुई है कि एक ऐसे नौजवान साथी को कमलनाथ जी ने नेतृत्व दिया है महापौर का, कि बहुत कम उम्र का है वो जी। अब देखिए, आपने सुना कि इस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और जो भी वहां के कांग्रेस के लोग हैं, वो किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं और किस तरीके से बता रहे हैं कि एक ऐतिहासिक जीत कही जाएगी कांग्रेस की, क्योंकि जो सीटें हैं वो बीजेपी के पाले में थी, अब कांग्रेस ने उसको अपने कब्जे में कर लिया है। और ये भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से दावे और वादे किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन दावों और वादों को यहाँ की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस की चीजों को किस तरीके से अपनाया है वो रिजल्ट बता रहा है, किस तरीके से अब जो कांग्रेस है वो 3 जगहों पे अपने महापौर बनाएगी। अब आगे रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, अमर उजाला की रिपोर्ट है। अमर उजाला की रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा हुआ है देखिए। प्रदेश में 133 नगर निकायों के चुनाव परिणामों के नतीजे सामने आने लगे हैं। 11 नगर निगमों में से 3 में कांग्रेस और सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली। जी हाँ दोस्तों, यहां भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इन सभी नगर निगमों पर उसका ही कब्जा रहा है। अब देखिए, हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, उस तस्वीर में देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में 11 नगर निगमों की स्थिति क्या है वो इस तस्वीर से समझिए, इस रिपोर्ट से समझिए। अगर बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर में कांग्रेस की जीत दर्ज की गई है। ग्वालियर में भी सुमन शर्मा जो वहां की भाजपा प्रत्याशी हैं, और शोभा सिग्रवार जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो आगे हैं। साथ ही साथ आप छिंदवाड़ा की बात करें तो विक्रम आहाके जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो भी उन्होंने जीत दर्ज कर ली है छिंदवाड़ा से। और आगे आपको बताएं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो सिंगरौली में अरविंद चंदेल आपके प्रत्याशी हैं और उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। वहां पर आपको बता दें कि चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, उनसे उनकी टक्कर थी, और अरविंद चंदेल जो हैं वहां से प्रत्याशी थे कांग्रेस के, माफ कीजिएगा आपके। तो आपके प्रत्याशी जो थे उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। और आपको बता दें कि छिंदवाड़ा, ग्वालियर और जबलपुर यहां पर कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आगे क्या रिपोर्ट कहती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, उज्जैन कांग्रेस महापौर प्रत्याशी
महेश परमार की आपत्ति के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने पुनः रिकाउंटिंग निर्देश दिया और उसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार समक्ष में रिकाउंटिंग कक्ष पहुंचे भी थे। वहां पर भी ईवीएम की गड़बड़ी का मामला जो सामने आया था, लगातार जो ईवीएम की गड़बड़ी का मामला सामने आता है उस पर भी सवाल उठाए गए थे। इसमें लगातार जांच की गई और उसके बाद से चीजें जो सामने आनी थी वो सामने आई। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 5:30 बजे करीब जीत का जश्न मनाया गया, क्योंकि कांग्रेस की जो ऐतिहासिक जीत कही जाएगी छिंदवाड़ा, ग्वालियर और जबलपुर में, ऐतिहासिक जीत है ये कांग्रेस की। क्योंकि अगर बात की जाए पिछले की, तो पिछले में अगर देखा जाए तो 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 11 नगर जो निकाय हैं, निगम हैं, जो वहां पर जो स्थिति थी वहां पे भाजपा के 11 की 11 सीटें, 11 के 11 निगम जो हैं वो भाजपा के पाले में थे। लेकिन अब कांग्रेस ने इसको छीन लिया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भाजपा के पाले में जो चीजें थी अब वो उनसे छिन गई है। कांग्रेस ने उसको छीन लिया है। इसमें शामिल आम आदमी पार्टी भी हो गई है और आम आदमी पार्टी ने सीधा और कांग्रेस ने एक खुलेआम चुनौती एक तरह से कही जाएगी भाजपा के लिए, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा दावे कर रही है और भाजपा जीत के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसे में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल